नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज हो रही है भिंडी की बुआई। भिंडी की बुआई होने से पहले हमारे साथ दो बैठे हैं युवा किसान। दोनों युवा किसान से हम पूछेंगे अपने क्षेत्र में कौन सी बेस्ट भिंडी का बीज रहेगा, कब इसको लगाने का उचित समय है, कितने दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है और कितना उत्पादन हो सकता है और कितना हमें लाभ मिलता है। ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। उससे पहले हम पूछेंगे दोनों किसान साथियों का नाम और एड्रेस। मैं सुखविंदर सिंह, सनोप श्री फुमन सिंह। मैं आज लगभग 10 सालों से भिंडी की खेती करता आया हूँ। ठीक है, तो वीर जी मैंने आप ये बताओ मेरे को कि अपने इसको जो लगाने का उचित समय है वो कौन सा है? वो है फरवरी के स्टार्ट में ही है। ठीक है, हाँ, जनवरी के 25 तारीख के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, और कब तक लगा सकते हैं अपने इसको? लगा सकते हैं फरवरी की 15 तारीख 20 तारीख लास्ट। ठीक है, 20 तारीख तक, मतलब फरवरी के एंड तक लगा सकते हैं। जनवरी के एंड से स्टार्ट हो जाना। एक महीने इसका बिजाई का टाइम, महीने में बिजाई का टाइम है। ठीक है, और उसके बाद अपने जैसे आज बीज लगाया, लगाने के तुरंत बाद इसमें पानी लगाना है। हाँ जी, पानी लगाने के बाद दूसरा पानी कितने दिन बाद देना है? पानी लगाने के बाद लगभग दूसरा पानी थोड़ा थोड़ा जमीन में पैर रखने लायक हो जाती है तो उसके तुरंत बाद पानी लगाना चाहिए। मतलब सूखने नहीं देना पूरी जमीन, उससे पहले दूसरा पानी लगा देना चाहिए। ठीक है, और कितने दिन बाद भिंडी उग जाती है? भिंडी तो धूप के अनुसार, यदि धूप थोड़ी ज़्यादा रहे तो चौथे दिन अंकुरित हो जाती है। यदि थोड़ा धुंध जैसे होता है, फरवरी जनवरी में धुंध ही रहती है तो धुंध के कारण ये थोड़ा लेट अंकुरित होती है। ठीक है, अब अपने बात करें पहली तुड़ाई कितने दिन बाद हो जाती है? पहली तुड़ाई लगभग 50 दिनों बाद स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक मेरे को आप ये बात बताओ, इसकी जो मेड़ बनानी है वो किस दिशा से किस दिशा में बनानी है? इसका भी कोई ऐसा महत्व है? इसका कोई महत्व नहीं। थोड़ा यही है कि धूप का अनुसार देखा जाएगा। जिस प्रकार सूर्य इधर ज़्यादा देर रहते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड धूप का प्रभाव पड़ना चाहिए। जिस साइड धूप ज़्यादा होगी उस साइड थोड़ी अंकुरित जल्दी हो जाएगी। मतलब जो मेड़ है वो सूरज की रोशनी के अनुसार ऐसे बनाएं कि उस पर दोनों टाइम सुबह शाम धूप रहे, छाया नहीं होनी चाहिए मेड़ पे, मतलब। ठीक है, अब अपने बात करें कि 1 एकड़ में इसका बीज कितना लग जाता है? 1 एकड़, हाँ, 1 बीघे में लगभग 9 से लेके 12 किलो तक। 1 बीघे में 9 से 12 किलो बीज लग जाता है। और बीघे की जो लंबाई चौड़ाई है वो 165 फीट लंबा और 165 फीट चौड़ा राजस्थान का जो बीघा है उसमें 9 किलो से लेके 12 किलो तक बीज लगेगा। अब आपके दोनों भाइयों के हाथ में 2 अलग अलग थैलियाँ हैं, क्या दोनों के बीज बराबर लगेंगे? नहीं, ये 770 है। ठीक, इसका बीज लगभग 12 किलो के प्लस लग जाएगा। ठीक है, और ये है इसका नामधारी सोनम। इसका बीज लगेगा लगभग 8 किलो से ऊपर, 9 किलो अनुमान है, 9 साढ़े 9 लास्ट लगता है इसका। ठीक है, हाँ, मतलब ये 770 है, इसका लगेगा बीज 12 किलो के से प्लस। अच्छा, हम बात करें दोनों बीजों की क्वालिटी में फ़र्क क्या कुछ है? क्वालिटी इसकी हाइट होती है जो 770 की, वो थोड़ी अधिक है। और मतलब तोड़ते हैं तो उस टाइम गर्मी फुल होती है, गर्मी के कारण ये टूटती नहीं है। और ये सोनम है, इसकी हाइट थोड़ी कम रहती है और ये टूटने में भी आसानी है, तोड़ने में भी आसान है। ये वजनदार भी है। ठीक है, इसके अंदर बीज, अगर अपने बात करें तो 1 एकड़ में उत्पादन कितना हो जाता है, या बचत की बात करें तो लगभग कितनी बचत हो सकती है किसान को? बचत तो रेट पर डिपेंड करता है। अमूमन अगर आप बात करें मिनिमम प्राइस, नीचे का जो रेट रखे हैं अपने, तो कितने रुपए रेट रहे तो इसका खर्चा पूरा बराबर हो जाएगा? मिनिमम 15-20 अंदर रहे तो ठीक बच जाता है। मतलब 15-20 रुपये तक रहे तो आराम से मतलब आपको ये है कि भी नुकसान नहीं होगा और 2 पैसे बच जाएंगे। 2 पैसे बच भी जाएंगे। ठीक है, आप कितने समय से इसकी खेती कर रहे हो? मैं लगभग 2011 से। मतलब काफ़ी लंबे समय से आप खेती कर रहे हो। आप कौन सी बीजों का आपने ट्रायल करके देखा, कौन सी कंपनी का आपने बीज लगाए? माइको 070, ठीक है, माइको ये 770, ठीक है, ये सोनम, ठीक है, नामधारी बीज, ठीक है, और एक माइको 070। इन सब में आपको बेस्ट कौन सा लगा? सोनम नामधारी बीज।
जो नामदारी सोनम है, इसकी अगर हम बात करें बीज की कीमत की, तो ये इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है 850 रुपये KG है। 1 किलोग्राम में 850, ठीक है। 800 रुपये। और जो आपके पास जो दूसरा है मिस 777 है, 770, 770 इसकी क्या कुछ कीमत है? 800 रुपये 1 किलो है पर किलोग्राम। ये भी 800 और वो भी 850। हाँ जी, बस फर्क थोड़ा बहुत ही है, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा लग जाता है ठीक है। बीज, और जो नामदारी है वो थोड़ा कम लगा, क्यों ये हल्का होता है वजन में। ठीक है, हल्का वजन में होने के कारण इसमें बीज थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें थोड़े कम होते हैं। ठीक है। वजन यानी कि नामदारी जो कंपनी है आपकी, इसका जो सोनम बीज है, इसकी बीज तो हल्का होता है लेकिन भिंडी का वजन बड़ा ज़्यादा होता है। भिंडी का वजन हाँ जी अधिक होता तो इसकी साइज में दोनों में कोई फ़र्क रहेगा? है। साइज में देखो, एक दिन छोड़ के तोड़ना होता है। ठीक यदि है। एक दिन छोड़ के न तोड़े 2 दिन छोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई भिंडी की इतनी बढ़ जाती है कि वो अगले दिन फेंकने लायक होती है, मतलब काम के नहीं है। काम की नहीं है। यानी कि जहाँ लेबर की पूरी व्यवस्था है वहीं भिंडी की खेती वहीं कामयाब है। खेती कामयाब है जी। ठीक है। तो इसकी जो तुड़ाई है वो मार्केट में पहली तुड़ाई लगभग किस टाइम पहुंच जाती है? मार्केट में पहले कब पहुंच जाती है? ये आज शाम को, आज सुबह तोड़ी जाएगी हाँ। तो वो रेडियो पर पहुंचा दी जाएगी, तो रेडियो पे शाम तक या सुबह अगले दिन सुबह टाइम से पहुंचा दी जाएगी, तो वो अगले दिन बेची जाती है। अपने इस क्षेत्र में बात करूँ तो यहाँ तकरीबन बहुत से किसान हैं जो 15-20 एकड़ में यहाँ भिंडी की बुआई करते हैं। हाँ जी। तो इतनी भिंडी की जायज़ सी बात है यहाँ खपत नहीं हो सकती, यहाँ नहीं खपत तो होती। कहाँ होती है इतनी खपत? जाती कहाँ है ये पंजाब भी जाती है, जोधपुर जाती हरियाणा, है, जोधपुर, जैसलमेर जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, ये नागौर, अलग अलग अलग-अलग जगह एरिया में जाती तो है। आप किसान होके इतनी दूर लेके कैसे जाते हैं? हम तो नहीं लेके जाती है, हमारा काम है बस व्यापारियों यहाँ तक से लेना। व्यापारियों को बुला के यहाँ से सीधा लोड उनको करवाना देना। है। यानी कि आप सब्जी मंडी में नहीं लेके जाते? सब्जी मंडी में लेके नहीं जाते, यहाँ तोड़ के छोड़ देते हैं। जब टूट जाती है भिंडी तो हम सीधा फ़ोन करते हैं व्यापारियों को, वो आके तुरंत लेते जाते हैं। वैसे सभी भी नहीं, कोई यहाँ पे मंडी में भी लेके जाता है, सभी नहीं मतलब लेते हैं। जो छोटे किसान हैं वो मंडी में लेके जाते मंडी हैं। मंडी में लेके अपने बात करें 1 बीघे की राजस्थान की, जो इसका जो लागत मूल्य कितना आ सकता है भिंडी की तुड़ाई, पहली तुड़ाई तक की बात करें जिसमें लगाना बीज होगा, लेबर होगा हाँ जी। और खरपतवार नियंत्रण या स्प्रे कितनी करनी पड़ती है इसमें पहली तुड़ाई तक? बीज के साथ हाँ। लगाएं तो देखो 9,000 लगभग 9-10 हज़ार का बीज होगा। 9-10 हज़ार का तो बीज हो गया। ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो ये 2500 रुपये बीघे का लेते हैं लेबर। लेबर। लेती है। ठीक हाँ, है। फिर उसके बाद आ जाता है खरपतवार। खरपतवार। खरपतवार निकालना, और वो भी ऐसा ही है, 1,000-1,500 रुपये वो ले जाएंगे। अच्छा, इसमें खरपतवार लगभग 18,000 तक, 15-20 के अंदर में 18,000 तक हाँ इसका अनुमान है। ठीक है। अब बात करें अपने जैसे इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडा पुंडा की कोई स्प्रे करनी पड़ती है? बिल्कुल। वो ये कब पानी लगाएंगे, हाँ। पानी लगाने के तीसरे दिन स्प्रे की जाएगी पेंडा की, और जो कि मतलब घास की पैदावार कम हो सके, रोक देगी घास की अंकुरित पैदावार होने- को? भिंडी अंकुरित होने से पहले स्प्रे कर दी जाएगी। ठीक है। तो वो खरपतवार को जर्मिनेशन नहीं होने देगा और भिंडी को रोकेगा नहीं वो? भिंडी को रोकेगा नहीं। ठीक है। मतलब ये है कि कुल मिला के अगर अपने बात करें तो एक लाभदायक खेती है ये। लाभदायक है जी। कितने समय तक ये खेती चलेगी? इसकी हार्वेस्टिंग लास्ट फाइनल कब होगी? लास्ट तुड़ाई होके पौधे कब उखाड़ोगे आप? पौधे लास्ट इसकी 100-110 दिन तक तुड़ाई होती है। 100-110 दिन इसकी तुड़ाई होती है और 40 से 50 दिन इसकी तुड़ाई में समय लग जाता है। समय लगता यानी है कि हम जी। बात करें तो 150-160 दिन की खेती है ये लगभग। हाँ, लगभग 160 दिन की खेती है, जिसमें 110 दिन तुड़ाई के हो जाएंगे। एक दिन छोड़ के किया जाए तो इसके आधे कर लेना। ठीक है। तकरीबन मान के चलें भाई अगर अपने 50-55 दिन 50-55 दिन इसमें तुड़ाई हो जाती है। 50-55 दिन। हाँ। एक बार तुड़ाई करने में 1 बीघे में कितना वजन निकल सकता है? 1 बीघे में यदि पैदावार थोड़ा अच्छा हो गया तो अच्छा हुआ तो उसमें 3 क्विंटल तक भी पहुंच जाएगा हर तुड़ाई में? हर तुड़ाई में। मतलब 1 बीघे में 3 क्विंटल तक वजन हो सकता है? हाँ, एक दिन छोड़ के। ठीक है। हाँ जी। यदि थोड़ा कमजोर पौधा रह गया या कोई किसी कारणवश नुकसान हो ही जाता है, जैसे इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, वो अदरवाइज कोई भी हो। यानी कि अगर हम बात करें कि उत्पादन नॉर्मल एवरेज एक दिन में 1.5 क्विंटल आपके प्रति बीघे में होता रहेगा 100 दिन। हाँ जी, हाँ, प्रतिदिन। तो
मुख्य रूप से इसमें बीमारियां किस टाइप की आती है, उसमें क्या रोकथाम करना पड़ता है? तेला सबसे पहले तेले की होगी स्प्रे, ठीक है, वो तुड़ाई से भी पहले हो जाएगी, क्योंकि पता है तेला बढ़ने हो जाएगा। हाँ। गर्मी बढ़ती जा रही है, तेला बढ़ता जाएगा, ठीक है, तेला बढ़ेगा तो स्प्रे तो करनी पड़ेगी। जायज़ बात है। और एक सूंडी भी आ जाएगी। सुंडी कौन सी आएगी इसमें? इसमें सूंडी, धागा सूंडी आएगी पहले। ठीक है, हाँ, जब पत्ते शुरू हो जाएंगे तो वो पत्ते खाने लग जाएंगे, कणकें समाप्त हो जाएंगी। हाँ, कणक समाप्त होने के कारण वो इधर आ जाएगी सूंडी। सूंडी को तो मारने के लिए स्प्रे करनी पड़ेगी। ठीक है। लगभग कितनी स्प्रे करनी पड़ सकती है लास्ट तक, यानी कि हम 150 दिन की खेती में बात करें तो? हाँ, लगभग इसमें 20 से 25 20 से 25 स्प्रे करनी पड़ती है। तो स्प्रे का भी खर्चा बहुत आता होगा फिर तो? स्प्रे का हाँ जरूर आता है हम्म। खर्चा। हाँ, अगर अपने बात करें पिछले साल की या पिछले 2-4 वर्षों की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार आपको कितना बचत हुई है? 1 बीघे के अंदर लगभग 2 लाख की फसल हुई थी। ठीक है, हाँ, जिसमें से आप खर्चा कितना मानते हैं? खर्चा मानते हैं तुड़ाई समेत, हाँ, तुड़ाई समेत लगभग यही कोई लाख के करीब हो जाता है। यानी कि 50% खर्चा लग जाता है, 50% इनकम है। बाकी रेट पे डिपेंड करता है। बाकी रेट पे कई बार 40-50 हज़ार रुपये, हाँ। 40-50 लॉकडाउन के समय 2 रुपये भी रेट था, 4 रुपये भी रेट था, तो उस टाइम तो लॉस में हो गए मतलब। लॉस इतना ही नहीं हुआ कि घर से लगा को खर्चा, ठीक है, घर से तो लगने नहीं देगी ये। मतलब ये भिंडी की खेती एक ऐसी है भी कभी नुकसानदायक नहीं हो सकती अगर कोई भयंकर आपदा ना हो तो। साथियों, हमने भिंडी की सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ली है और मैं भिंडी का जो सीड है वो मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा। आप ये देखें मेरे हाथ में जो पैकेट है, ये है नामधारी कंपनी का जी, नामधारी सीड कंपनी है और सोनम इसका ब्रांड नेम है। और दूसरी जो है माइको कंपनी है जी, मिस 770। अब बात करते हैं इसको अपने लगाएं कैसे, तो वो लगाने के लिए मैं किसानों से कहूँगा अभी चलो अपने फील्ड में और देखते हैं कि इसको लगाएं कैसे। हालांकि लेबर लगी हुई है, वीडियो में आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पानी अभी लग रहा है। तो पानी लगाने के समय भी आप इसे ध्यान रखें, पूरी जो आपको भरनी है क्यारी को, पूरे प्लांट को आपको इसी तरह से भरना है और इतना खाली रखना है कि दोनों तरफ से पानी की नमी से ये गीला हो जाए। डुबोना भी नहीं है और सूखा भी नहीं रहना चाहिए, नमी एक दूसरे से तय मिल जानी चाहिए। अब हम देखते हैं ये लगाने की जो विधि है, वो तकनीक है, वो क्या है, कैसे है। पहले ऊपर से इस तरह से मेड़ को सही करना है, जो बड़े डग्गल हैं, बड़े ढेले हैं, उनको साइड में करना है। और थोड़ी जो इसकी मेड़ की जो है तीखापन है वो कहीं ना कहीं मतलब कम करना है, ताकि अच्छी तरह से लग सकें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर से जो गोलाई है वो बनानी है और उसके बाद इस तरह से लगानी है। 4 उंगल का स्पेस देके आपको रो लगानी है और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है तकरीबन है 3 से 4 इंच के लगभग रखनी है। तो आप ये जो लगाने की विधि है वो आप देख लें। इस एक मेड़ पे इस तरह से 5 से 6 पौधे लगाए जा रहे हैं। यूँ अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 से 6 लाइनें चलेंगी एक मेड़ पे। मिट्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर है। इतना बीज है, इसके ऊपर थोड़ी सी बस नॉर्मल सी हाँ। मिट्टी आ जानी चाहिए, जिसके अंदर मतलब जल्दी अंकुरित हो जाए। जल्दी अंकुरित, मतलब ज़्यादा आपका जो मिट्टी है वो बीज पे नहीं गिरनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ज़मीन बारीक हो सके, भुरभुरी हो सके, उतनी ज़्यादा कर लें। हाथ से बीज लेके दिखाए भाई। ये जी बीज है और उपचारित किया हुआ बीज है, एकदम शानदार। और किसान भाई का अनुभव है, काफ़ी इन्होंने इस बीज की ट्रायल करके देखा है और खेती इन्होंने पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं साथियों। और जो पानी लगाने की जो तकनीक है, विधि है, वो ये है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।